सभी का पीएमसी हिंदी में स्वागत है। अद्वैतामृत में हम आज सूक्ष्म का मोक्ष, सूक्ष्म में मोक्ष, मोक्ष कितना सिंपल तरीका में भी बोल सकता है, मोक्ष इतना बड़ा भी देख सकता है। बड़ा सा पहाड़, इधर छोटा सा आईना रखने से वो पूरा इसमें दिखता है ना। इसलिए वो परम आत्मा को समझने के लिए अंतरात्मा के पास गया तो हो जाएगा। इस सृष्टि को समझना है तो थोड़ा अंदर जाओ, इजीली समझेगा। इतना सृष्टि को जा नहीं पाएगा ना, कितना दूर तक जाएगा। बट इतना सृष्टि के बारे में समझने के लिए थोड़ा अंतर्सृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्यान करने से हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आज इतना सरल भाषा में हमको वेदांत ने वेदों में कैसा ये बात बता दिया, आदि शंकराचार्य ने कैसा ये छोटा बात इजीली हमको समझा दिया, वो भी देखेगा। इस वेद ज्ञान ने, वेदांत ने हमको 3 शब्दों में शक्ति का बारे में बता दिया। कुहम, मैं कौन हूं, ना हम, क्या क्या दिखता है आप नहीं है बोल रहे। कुहम आंसर ना हम बता दिया। मतलब कौन है मैं कौन हूं, दैट इज द क्वेश्चन। कुहम ना हम मतलब क्या क्या दिखता है, कुछ भी आप नहीं है। मतलब ये पूरा सृष्टि में हम मुझको दिखता है, बट वो नहीं है बोल रहे। एक ही ना हम, नॉट दैट। देन हु एम आई, तब वेदांत ने क्या बता रही है, सोहम आंसर दिया। तो मैं कौन हूं बोलने से ये पूरा आप नहीं है बोल रहे। तब फिर हम क्वेश्चन कर रहे, तब मैं कौन हूं बोलने से सोहम। सोहम मतलब वो अक्षर परब्रह्म स्वरूप ही आप है। कितना बड़ा बात बोल दिया। कौन है मैं मतलब सोहम बता दिया। वही बात शिवोहम हो गया। वो अक्षर परब्रह्म स्वरूप ही मैं हूं। अक्षर परब्रह्म स्वरूप, अक्षर किस चीज ने क्षरम नहीं है, अंत नहीं है, शाश्वत है, उसको अक्षर बोलता है। और अक्षर परब्रह्म, इधर ब्रह्म तत्व है, उधर परब्रह्म, उधर क्या है, वही तत्व अक्षर परब्रह्म स्व। स्व मतलब इधर का रूप, स्वरूप है तुम। इतना अर्थ है सोहम में। अक्षर परब्रह्म स्वरूप ही आप है। इसके बाद और एक बात बता रही है, सहा। कुहम कौन है मैं, नाह, ना हम, यू आर नॉट दैट। तब कौन है मैं, सोहम। वो क्या है, वो परम सृष्टिकर्ता कौन है, वो आप भी है। उसके बाद क्या बता रहे, सहा। सहा मतलब तत्वमसि, मतलब दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज द मीनिंग ऑफ तत्वमसि। दैट एंड दिस इज ओनली वन। इधर दो नहीं है, इधर एक ही है। वो परम क्या है, वो इधर भी है, सोहम। आपको ये बात समझ गया तो तत्वमसि सहा मतलब दैट इज द एवरीथिंग। ओनली स्मॉल 4 वर्ड्स पूरा अद्वैत का बारे में बता दिया। बस इसके पीछे बहुत प्रैक्टिस रहता है, वो अलग बात है। हम प्रैक्टिस करेगा, एक एक पॉइंट को आने के लिए हजारों चीज को सर्च करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। हर एक दिन सोने के पहले हम किस स्थिति पर है चेक करना पड़ता है। एक बार जब आदि शंकराचार्य काशी नगर में जाते रह रहे, उस समय एक बुजुर्ग आदमी है, उधर बेटा है, और वो आदि शंकराचार्य को देखकर, शंकरा अभी मैं इतना बुजुर्ग हो गया कि आप इतना ज्ञान दिया, उसको मैं
ना पढ़ पा रही है, ना इतना बड़ा ज्ञान समझ नहीं पा रही है। इसलिए मुझको सूक्ष्म में मोक्ष पाने के लिए एक तो रास्ता इजीली बता दो ना, ऐसा पूछा है। तब शंकराचार्य ने क्या किया? हाँ जरूर बोलकर, आप इस ब्रह्मांड को, इस प्रपंच, हर एक चीज को कैसा देख रहे, किस माध्यम से देख रहे बता दिया, पूछा है शंकरा। मतलब सूक्ष्म में मोक्ष के बारे में बताने के लिए पूछा है ना, इसलिए ये बात शुरू हो गई। तब वो बुजुर्ग आदमी ने बता दिया कि आंख से, मेरा आंखों से देख रहे सभी प्रपंच चीजों को। हाँ, इस आंखों के साथ किस माध्यम से देख रहे? हाँ, आंख से देख रहे, किस माध्यम से, कैसा दिख रहे आपको? आंख के साथ ही दिख रहे, बट कैसा? तब वो बोला है सूरज की वजह से। तब शंकरा बोला है रात का समय कैसा देख रहे? दिया की वजह से, मतलब कांति की वजह से। ओ, तब शंकरा ने बोला है अंधेरा, कोई भी अंधकार है, आंखें नहीं है, वो लोग कैसा देखता है? हाँ, आपके पास आंख है, इस प्रपंच, इस पूरा प्रापंचिक चीजों को, इस प्रपंच को, इस सृष्टि को अपने आंख से देख रहे, उसके लिए माध्यम सूरज है और दिया का कांति है। वेरी गुड, ओके। यदि किसी को भी आंख नहीं है, वो इंसान इस प्रपंच को कैसा देख पा रही है? वो भी देखता है ना, उनको भी मालूम है ना ये प्रपंच के बारे में। आपको अलग तरीका के मालूम है, उसको भी मालूम है, बट उनका अलग तरीका रहता है, उनका अलग दृष्टि रहता है। वो कैसा देख पा रही है? तब वो बुजुर्ग आदमी ने बता दिया अंदर से। तब आदि शंकराचार्य ने बोला है वो अंदर कौन है? यस, आप करेक्ट, अंदर से ही देख रहे। वो अंदर कौन है? मतलब आंख से देख रहे, बता दिया। मतलब अभी आंख नहीं है, तब वो आदमी कैसा देख पा रहे, इसको कैसा समझ पा रहे सृष्टि को? मतलब अंदर से। सो ये अंदर कौन है, क्या है? मतलब धी, धियो यो न प्रचोदयात। धी मतलब आत्मा। कितना सिंपल में एक एक स्टेप बताकर हमको क्लैरिटी दे रही है। देखो, मतलब ये पूरा सृष्टि आंख है, आंख नहीं है से भी हमको महसूस कर सकता है। वो महसूस करने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? मतलब धी, अंदर रहने वाला। वो धी मतलब कभी भी आत्म पदार्थ है। धियो यो न प्रचोदयात, मतलब यही बात है। इस आत्म पदार्थ हर एक, इसका कांति ही हर एक सृष्टि में रिफ्लेक्ट होकर हमको समझ में आ रही है, दैट इज प्रचोदयात। फिर हम देख पा रही है किसका कांति? आत्मा का कांति, आत्मा का वजह से। सो इधर आदि शंकरा ने बता दिया उस धी, वो आत्मा के बारे में समझना ही पूरा अद्वैत। देखो, मतलब ये सृष्टि में क्या देख रही है, हमारे साथ क्या क्या होते जा रही है, ये पूरा होने का चीज को समझने का अंदर कुछ तो है। वो कुछ को समझ गया, आपको मालूम हो गया अंदर कुछ है, वो अंदर के बारे में समझ गए, मतलब यू नो अद्वैत, यू गॉट दैट मोक्ष। वो धी के बारे में समझ गए तो आपको मोक्ष आ गया। धी, ध्यान, ध्यान मतलब धी प्लस यान, आत्मा का यान, इसलिए ध्यान। और पत्री जी ने मालूम है हमको धी के पास कैसा समझना है, ये धी को कैसा समझना। आदि शंकराचार्य ने बता दिया धी है, वो धी को समझो, मतलब आत्मा को समझो, बस वही मोक्ष है। सूक्ष्म में मोक्ष का बात बता दिया। और वो धी को, वो धी तक कैसा पहुंचना, आत्मा तक कैसा पहुंचना, हमको बुद्ध भगवान ने बता दिया। तरीका चाहिए ना। हाँ, मुझको एड्रेस मालूम हो गए, मेरे पास पूरा डिटेल्स है, मैप है, तो रास्ता के लिए जाना है, मतलब दैट इज साधना। अगेन साधना केम इनटू अवर एपिसोड। सो साधना मतलब दी प्लस यान,
जर्नी, वो ट्रैवल, वो आत्मा तक जाओ। क्या है, कैसा जाएगा? सांसों के ऊपर ध्यान रखना, अगेन अपना आनापानसति ध्यान, प्रैक्टिस, साधना। इतना सरल शब्दों में आदि शंकराचार्य ने हमको सूक्ष्म में मोक्ष के बारे में बता दिया। इतना अच्छा धी के बारे में, आत्मा का बारे में बता दिया आदि शंकराचार्य। फिर क्या बोला है सुनो। ये दी का कैरेक्टर क्या है? मतलब साक्षी, नींद का समय, जब जागृति का समय, स्वप्ना स्थिति में कौन आपको ये बात बता रही है कि मुझको स्वप्न आ गया, मुझको नींद आ गया, और उस गहरा स्वप्न का बाद भी कुछ स्थिति है, वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस स्टेट, उधर भी हमको कुछ तो समझ में आ रही है कि मैं आज बहुत अच्छा सो गया, मुझको स्वप्न भी नहीं है, बहुत गहरा नींद आ गया, ऐसा कुछ तो बता रही है। उस स्थिति में भी क्या है, वो स्थिति ही दी, और उसका कैरेक्टर है साक्षी, इट इज जस्ट ए विटनेस। ये दी के बारे में समझ गया तो अपने खुद के बारे में हम समझ पाएगा। इसलिए सूक्ष्म में मोक्ष मतलब वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट आत्मा। योग परंपरा में पत्री जी हमको यही बात बोला है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट एवरी टाइम सेज अबाउट आत्मा फर्स्ट। क्यों? सत्य और नित्य का बारे में समझ गए तो बाकी सब चीज को पकड़ना आसान है। मेरे हाथ में 4 रस्सी है, हर एक रस्सी को साथ एक घोड़ा है, घोड़ा को बांध लिया ये रस्सियों के साथ, ये घोड़ा चलते जा रही है। बट मैं क्या कर रहे, मुझको वो 5 घोड़ा फिर वापस आना है, सिर्फ मैं रस्सी को खींचता हूँ। किस जैसा रस्सी को खींचने लगता है, सब घोड़ा फिर वापस आ जाएगा। कैसा? मतलब इस बाहर सृष्टि को शायद मैं पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सृष्टि कभी भी चलते जा रही है, एक्सपेंड होते जा रही है। बट सृष्टि को पकड़ने का मूल मेरा हाथ में है, दैट इज दी आत्मा। इस आत्मा के पास पूरा रस्सी इधर ही है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इधर से ही पकड़कर स्थिर रहकर इस स्थिर चित्त के साथ इस आत्मा के पास रहो, इसके बारे में समझो, तब बाकी सभी चीजों के बारे में हमको समझ में आ जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। मतलब ये जगत असत्य है, मतलब दिखता है सत्य, बट ये नहीं है, इट चेंजेस, इट डिसअपियर्स। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म पदार्थ मतलब वो सत्य पदार्थ, आत्मा, वो सत्य है, वो कभी भी मिट जाएगा नहीं। ये जीव पदार्थ की क्या दिखता है, क्या है वो जीव पदार्थ, वही ही ब्रह्म पदार्थ है, दोनों फिर एक ही है। शायद ये नहीं दिखता, दिस इज नॉट परमानेंट, वो परमानेंट है, बट ये इम्परमानेंट एंड परमानेंट ऑल्सो आर परमानेंट, सेम। फिर क्या बता रहे हैं, जीवन मुक्तस्य तत्विद्वान इति वेदांत डिंडिमः। ये ज्ञान को समझ गया तो इस जीवन मुक्ति हो जाएगा, वो विद्वान इस ज्ञान समझ गए तो वो विद्वान ही जीवन मुक्ति को पा सकता है। इति वेदांत डिंडिमः, मतलब ये पूरा वेद का सार यही है। ऑल द वेदास, उपनिषद, महाग्रंथ का वाक्य, परम गुरुओं का शब्द, सब इसी में आ गया। फ्रेंड्स, कभी भी सत्य बहुत बड़ा नहीं, सूक्ष्म रहता है। उस सूक्ष्म का स्थिति को पकड़ने के लिए हमारे अंदर भी वो सूक्ष्म दृष्टि पाना है। अंतर्दृष्टि ही सूक्ष्म दृष्टि है फ्रेंड्स, याद रखिए। अंतर्दृष्टि रहने से सूक्ष्म दृष्टि रहता है, क्योंकि सूक्ष्म में मोक्ष मतलब, सूक्ष्म मतलब
अपना सूक्ष्म स्थूल है ये, फिजिकल स्थूल। सूक्ष्म मतलब अंतर, वेरी वेरी माइन्यूट। और सूक्ष्म स्थिति को पकड़ आ गया तो सूक्ष्म ज्ञान को भी पकड़ सकता है। ये सूक्ष्म दृष्टि को पाना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों मैम, क्यों ये सूक्ष्म स्थिति को क्यों पाना है? मतलब क्या हुआ कि सभी लोग इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बहुत लोग को ऐसा फील आ गया कि भगवान को मिलना है, ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर से मिलना है। सब लोग ईश्वर के लिए ट्राई कर रहे, ध्यान, तपस्या, अलग अलग पद्धति, विधि विधान कर रहे। और एक दिन ये सभी मुनिगण लोग क्या किया, हम ईश्वर के पास जाकर डायरेक्ट मिलेगा कैलाश जाकर बोलकर सब लोग कैलाश गया। कैलाश में गया, उधर ईश्वर नहीं है। पूरा हर जगह ढूंढते आ रही है, किधर भी नहीं मिला। पार्वती भी नहीं मिला, शिव जी भी नहीं मिला। तब क्या किया, पूरा त्रिलोक भी संचार किया, किधर भी ईश्वर ने नहीं मिला। ये पूरा ब्रह्मदेव ने देखते जा रही है, क्या है ईश्वर किधर गया, क्या कर रहे। एक बार ईश्वर से पूछना है, क्यों इतना लोग को परेशान कर रहे। और उनका पत्नी को भी बता दिया, उनका वो किधर है वो नहीं बताना बोलकर। ये क्या है? ठीक है, सभी लोग ऐसा ढूंढते जा रहे। ब्रह्मदेव उसका अंतर शक्ति से शिव जी से बात किया, अरे दोस्त किधर है ये आप? तब शिव जी ने बता दिया, मुझको मालूम है ये सभी लोग बाहर बहुत ढूंढेगा, बट इंसान का कमजोरी है, अंदर नहीं ढूंढेगा। इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए वो इंसान का खुद का अंदर जाकर, हर एक इंसान का खुद का अंदर में विश्राम करते जा रही है। मालूम है ये लोग बाहर ढूंढेगा। देखो, कहानी ही है, बट इसका अंदर सत्य कितना है। भगवान को वेरी इंटेलिजेंट है ना। ये बाहर रहने से ये लोग मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, कुछ भी मांगते जा रही है। और इसलिए भगवान क्या किया, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ी उनको भी। अरे ये लोग कुछ भी दे दो यही बात बोल रहे। ये खुद का अंदर गए तो वो लोग बाहर ढूंढेगा मेरे लिए, अंदर कोई नहीं आएगा। यदि वो अंदर आ गए तो तब देखेगा बोलकर वो अंदर है आत्मा का रूप में। और हम क्या किया, साधना से अद्वैतामृत का काम क्या है, हमको वो अंतर्दृष्टि को जगाना। और इधर भी ईश्वर को पकड़ लिया, वो है अहम आत्मा ब्रह्मा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये महाज्ञान को कितना सूक्ष्म में समझेगा उतना सूक्ष्म में समझेगा और आगे जाएगा अद्वैतामृत में नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ महावाक्य के साथ। तब तक आप बने रहिए अद्वैतामृत के साथ और कुछ महावाक्यों के लिए। थैंक यू।